देखिएगा 11th क्लास के RS12 बुक के एक्सरसाइज हम लोग 27 के बी में हम लोग रिजल्ट भी पढ़ लिए थे और पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए थे। बाबू पहला और दूसरा क्वेश्चन पर आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस 2 साइन 3x प्लस के साइन 5x बटा में x। इसको सोल्यूशन करना है। ध्यान दीजिए, अगर सब को लोग हम अलग अलग कर दें तो ये बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लेते हैं साइन x बटन बाबू x, सब को लोग अलग अलग छटका देते हैं। फिर से एलसीएम जब लीजिएगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा माइनस के। यहाँ पर देखिए 2 गो साइन 3x बट्टा में क्या x, और यहाँ पर लिख देते हैं बाबू प्लस में साइन 5x बट्टा में x लिख दे। क्यों? सब कोनों के नीचे x है। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो फिर से ऊपर वाला मिल जाएगा, मिलेगा ना। हम बताए थे जब इगुड़ी क्वेश्चन में बहुत सारा फंक्शन जोड़ घटाव गुना भागा के रूप में हो तो लिमिट लगा के सारा फंक्शन को अलग अलग किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या लिख दे साइन x बटा x, इसको ये हो गया, यहाँ पर माइनस ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, बाबू यहाँ पर डाल दे साइन के 3x बट्टा में x, फिर से ये देखिए प्लस में, इसमें भी लिमिट लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बटा में x। अब हम लोग का एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा कौन सा फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा या साइन x, साइन x बटा x बराबर कितना बाबू 1। तो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। तो ये तो पूरा परफेक्ट फॉर्मूला ही है। क्लियर, ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन 3x है तो नीचे भी हमको 3 चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 3 चाहिए तो हम लोग एक स्टेप बढ़ जाते हैं। इसका वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ एक स्टेप बढ़ जाइए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए बाबू साइन x बटा में x, ये तो परफेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। माइनस के यहाँ पर 2, अब हमको ना नीचे यहाँ पर साइन के बाद x है तो नीचे x है, तो यहाँ पर साइन के बाद 3 को x है तो नीचे 3x होना चाहिए। कितना ना x 3x, अब 3x लाने के लिए यहाँ पर 3 लाने के लिए 3 से गुना भी करना पड़ेगा। तो बाबू हम यहाँ पर 3 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा जब x था तो x टेंड्स टू 0 था, जब यहाँ पर साइन के 3x होगा बटा में 3x होगा, नीचे भी 3 से गुना कर दिए ऊपर 3 से गुना कर दिए फॉर्मूला पलाने के लिए, तो यहाँ पर 3x टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना। ठीक है बाबू, प्लस में यहाँ पर देखिए साइन 5x है ना, तो साइन के बाद x होना चाहिए, यहाँ पर 5x है तो नीचे भी क्या चाहिए हमको 5x ही चाहिए। तो 5 लाने के लिए हम किससे गुना कर दे बाबू 5 से, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिख दे बोलिए x टेंड्स टू 0, यहाँ पर डाल देते हैं साइन, रुक जाइए प्लस में यहाँ पर बाबू 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर डाल देंगे साइन 5x, नीचे क्या डाल दे बाबू 5x। चलिए आगे देखिएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना रख दें 1, यहाँ पर 5 लिख दें 5x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 लिख देते हैं माइनस के 3 दूना बाबू 6, इसका वैल्यू कितना रख दें 1, प्लस में यहाँ पर 5 है, इसका वैल्यू क्या रख दें 1। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के 6 से प्लस के 5, 5 गो बाबू 6 गो, अब माइनस प्लस क्या है 6 में से 6 गए बाबू 0, इसका आंसर कितना हो गया 0। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। गिवन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, यहाँ पर दे दिया है 2 साइन स्क्वायर x प्लस में साइन x माइनस 1 बाई में 2 साइन स्क्वायर x माइनस के 3 गो साइन x प्लस के 1, ये दे दिया है बाबू। अगर इस साइन को हम x से माने, क्या माने x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 1 हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ लिए हैं, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करते थे, बीच वाले को तोड़ देते थे। तो चलिए 2 में 1 से 9 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। चलिए 2 को तोड़िए
दो को तोड़िएगा, दो से तो एक आ गया, दो एगो आ गया, एक दो और एक में क्या करें ताकि एक को साइन आवे, तो दो को साइन में से एक को साइन घटा देते हैं, याद है, ठीक है। तो बाबू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट में लिमिट x टेंस टू पाई बाई सिक्स। अबे आप पाई बाई सिक्स डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा तो ये 0/0 आ जाएगा, और हम इसलिए वैल्यू नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं टू साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में दो और एक हम लोग तोड़े थे ना, तो साइन एक्स लाना है, तो यहाँ पर लिख लें दो गो साइन एक्स माइनस के एक गो साइन एक्स माइनस के 1 बाटा में नीचे भी वही करेंगे, दो और एक में गुना करें तो दो, दो को तोड़ेंगे तो दो एक आ जाएगा, दो और एक में क्या करें ताकि तीन साइन एक्स आ जाए, दोनों का हम माइनस चिन्ह लगा दे, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दो गो साइन स्क्वायर एक्स माइनस के दो गो साइन एक्स माइनस के एक और ही ना, एक और साइन एक्स प्लस के बाबू 1, इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई सिक्स, इसमें दो दो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, साइन एक्स दो को साइन एक्स दो को साइन एक्स दोनों में है, तो टू साइन एक्स आप कॉमन कर लीजिए, जब टू साइन एक्स हेकरा में कॉमन करिएगा तो एगो साइन एक्स बचेगा ना, ठीक है। जब हेकरा में से टू साइन एक्स कॉमन करिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना बाबू। अब जो इधर आया है ना उधर लिख लिया जाता है, क्या लिख ले बताइए, साइन एक्स प्लस के 1। अब एक पास चलते हैं, साइन एक्स यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, मतलब माइनस एक कॉमन हुआ होगा, कितना कॉमन हुआ होगा, -1 कॉमन हुआ होगा, समझ में आ रहा है। इसमें भी दो दो का हम लोग जोड़ा लगा देते हैं, जैसे ही टू साइन एक्स कॉमन करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स, यहाँ पर टू साइन एक्स कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, साइन एक्स, यहाँ पर टू साइन एक्स कॉमन किया क्या बच गया, 1 बच गया ना माइनस के। अब ध्यान दीजिए, जितना यहाँ पर लिखा है ना बाबू उतना यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लें, साइन एक्स माइनस के 1। अब चलेंगे साइन के पास, साइन, अब यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर माइनस, मतलब -1 कॉमन हुआ होगा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आगे आपको समझ में। तो यहाँ से लिख देंगे, देखिएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई सिक्स, बाबू ही दोनों में ये और ये एक देखिएगा, साइन एक्स प्लस होना साइन एक्स प्लस होना दोनों में है ना, तो कॉमन कर लेते हैं। जब एक में कॉमन करिएगा साइन एक्स प्लस के 1, तो बताइए में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 खत्म है, क्या हो जाएगा टू साइन एक्स, यहाँ पर -1 बचेगा ना, ठीक है, कोष्ट बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। आगे देखिए बाबू, नीचे दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, साइन एक्स -1 साइन एक्स -1, तो आप साइन एक्स -1 कॉमन कर लीजिए, साइन एक्स -1 क्या कर लेंगे कॉमन, साइन एक्स -1 जब कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा टू साइन एक्स यहाँ पर -2। अब ऊपर और नीचे थोड़ा गौर से देखिए, टू साइन एक्स -1 ऊपर भी है, टू साइन एक्स 1 माइनस नीचे भी है, तो यहाँ पर गुना है, एक हम खत्म कर सकते हैं, कट जाएगा। जब कट जाएगा बाबू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई सिक्स, क्या बचेगा बताइए ना सर, साइन एक्स प्लस के 1, और नीचे क्या बचेगा सर, साइन एक्स माइनस के 1, नहीं ना बचा। अब आप वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि नीचे 0/0 का कंसेप्ट नहीं आएगा। चलिए बताइए, पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, और यहाँ पर आपको रखना है साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं साइन 30 प्लस के 1, अब बटा में भी वही ना, क्या लिख दे, साइन 30 माइनस के 1, चाहे साइन 30 कहिए और चाहे पाई बाई 6 कहिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 180 में जब 6 से भागा दीजिएगा तो 30 ना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, बता दीजिए, 1/2, आई प्लस में क्या है बाबू 1, आई देखिए 1/2 माइनस में क्या है बाबू 1, याद रहेगा, ठीक है। अभी भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका बताया है, नीचे वाला उतार दीजिए, आई प्लस है तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ दीजिए 3 बट्टा में, नीचे वाला उतार दीजिए, आई देखिए माइनस है तो 2 में से कितना हो जाएगा बताइए, -1 हो जाएगा, ऊपर में से ऊपर वाला में नीचे वाला को जोड़ा जाता है, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए, ये भिन्न का जोड़ है, डाउट नहीं होना चाहिए। 2 से 2 बाबू खत्म। अब बताइए ना क्या आ गया, 3 बट्टा -1, 3 बट्टा -1 मतलब क्या हुआ -3, कहा -1 ले दे यहाँ पर। चलिए समझ में है बाबू, पूछना कहीं, ठीक है उतरिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग बना लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दिया है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर दिया है साइन 2x प्लस के 3x, अब बट्टा में 2x प्लस के साइन 3x, ये दे दिया है। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है, सारा फंक्शन हम लोग को साइन वाला दिखाई दे रहा है, और साइन थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग का ये वाला याद होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स बटा एक्स बराबर में बाबू 1। हमारा ये गुणे लक्ष्य होना चाहिए कि यह आवे, अगर कहीं साइन है तो कर नीचे एक्स आवे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 2x लाना है। तो वो काम करिए, सब को यहाँ पर 2x ना तो 2x लाइए, यहाँ पर साइन 3x ना तो नीचे 3x लाइए। उससे बेहतरीन एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका, आप एक में ना x से विभाजित कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से लिख देते हैं डिवाइड बाई क्या x, क्योंकि हमको x लाना है सब किसी के नीचे ना, तभी ना फॉर्मूला बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए साइन 2x बटा में क्या लिख दे बाबू x, आप प्लस में यहाँ पर देखिए 3 गो x बटा में क्या लिख दे x, और यहाँ पर देखिए 2 गो x बटा में x, आप प्लस में यहाँ पर क्या बाबू साइन 3x बटा में x, ऐसा कर देते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, फॉर्मूला पर लाने के लिए। अब देखिए ना सर, यहाँ पर देखिए x से x खत्म, यहाँ पर x से x खत्म, यहाँ पर साइन 2x है तो नीचे भी हमको 2x चाहिए ना, तो सिंपल है 2 से गुना कर देंगे। एक रेखा अलग अलग कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर बाबू देखिएगा साइन 2x बटा में क्या है x, अब हमको यहाँ पर 2 चाहिए ना, कितना चाहिए 2, यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, 2 कहाँ से आए थे, यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, समझ में आया। आप प्लस में एक एक्स से एक्स खत्म हो गया, खाली 3 बचा ना, ये तो कांस्टेंट है, अब एक में लिमिट थोड़ा ही लगेगा, लिमिट हमेशा फंक्शन में लगाया जाता है, ये फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। बराबर में यहाँ पर देखिए बाबू 2 हो गया ना, तो 2 छोड़ दीजिए, और यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है बाबू साइन 3x बटा में क्या लिख दे x। अब हमको ना यहाँ पर साइन 3x है तो साइन x बटा x, यहाँ पर साइन 3x बटा में क्या लिख दे 3x, ये 3 कहाँ से आया था, यहाँ पर ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, आप 3 से यहाँ भी गुना कर सकते हैं, यहाँ भी गुना कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाबू यहाँ पर जब x टेंड्स टू 0 है तो साइन x बटा x हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा साइन 2x बटा 2x है, तो यहाँ पर 2x टेंड्स टू 0 लिख देंगे ना, क्योंकि जब एक x का मान 0 को बहुत बहुत नजदीक है तो 2 x का मान भी 0 के नजदीक ही होगा। और यहाँ पर साइन 3x है तो यहाँ पर 3 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 2 है तो 2 डाल देते हैं गुना, इसका वैल्यू हम कितना रख दे बाबू 1, यहाँ पर हम 1 रख देते हैं 1, आप प्लस में क्या बोलिए 3 है, बट्टा में प्लस क्या है 2, अब प्लस में इसका वैल्यू कितना होता है 1, और गुना में क्या है बाबू 3 है। अब हमें ये बता दीजिए 2 में x गुना करिए कितना हो जाएगा 2, 2 में x गुना 2, और 2 प्लस 3 5, और नीचे देख लीजिए 3 में x गुना 3, और 3 2 5, और 5 बटा 5 कितना बाबू 1, ऐसे कितना आ गया 1 आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर है बाबू tan 2x माइनस के x, अब बटा में दे दिया है 3x माइनस के tan x, ये ना है बाबू। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बट्टा में आवे ना, हमारा फॉर्मूला जो होता है बट्टा में ही होता है, जैसे अब tan के रूप में देख लीजिए, तो यहाँ पर अब होता है फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा में x बराबर में बाबू 1, यहाँ पर फंक्शन में tan ही है तो हम ना x से कौन सी कर देंगे भागा दे देंगे सब में, जैसे ही x से भागा देंगे तो फॉर्मूला आता चला जाएगा। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं डिवाइड बाई x से भाग देने पर, चलिए बाबू ध्यान देना, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 भाग दीजिएगा तो tan, यहाँ पर 2x है, बटा में क्या डाल दें x माइनस के, यहाँ पर क्या बाबू x से भागा देते हैं। ठीक है, नीचे देख लीजिए 3x है, किससे भागा दे दिए x से, अब माइनस के यहाँ पर tan x है, किससे भागा दे दिए बाबू x से। चलिए समझ में आया होगा, x से x खत्म, x से x खत्म, अब सब में लिमिट लगा दीजिए, जैसे ही लिमिट लगाइएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या बताइए tan 2x बटा में x, हमारा गुणे लक्ष्य है tan x बाई x लाना, यहाँ पर tan 2x है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, ये 2 कहाँ से आया था, यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बच गया बाबू कट करके 1 ना, x से x कब में खत्म एक बार में, बट्टा डाल दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए x से x खत्म, कितना बच गया 3, यहाँ पर माइनस है, लिमिट लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है बाबू tan x बटा में x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, एकरा में किसी चीज से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 गुना, इसका वैल्यू कितना
यहाँ पर 2x टेंस टू 0 लिख दे, क्योंकि एगो x का मान 0 बहुत बहुत नजदीक है, तो 2x भी मान 0 के नजदीक ही होगा, तो 2 गुना इसका वैल्यू कितना 1 और माइनस के 1 बट्टा में 3 माइनस इसका वैल्यू कितना बाबू 1। अब हमें ये बता दीजिए 2 में से ना करें कितना हो जाएगा 2 और 2 में से घटाए कितना हो जाएगा 1 और बट्टा में 3 में से 1 है बाबू 2, तो हमारा आंसर कितना हो गया बाबू 1/2। आंसर क्या हो गया 1/2। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। गिवन लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर माइनस के tan 2x बाई में क्या है बाबू tan x है, यही है ना। चलिए आप लोग रिजल्ट में हम बताए थे कि यदि फंक्शन जो होता है जोड़ घटाव गुना भागा के रूप में हो तो उसको लिमिट लगा के अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर फंक्शन में देखिएगा भागा है, तो आप क्या करिए x से डिवाइड कर दीजिए ताकि इसके रूप में क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम करने जा रहे हैं डिवाइड बाय क्या x से भाग देने पर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में x, अब माइनस के बाबू बताइए tan 2x बट्टा में x, बट्टा में क्या है tan x बट्टा में x। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ पर बराबर डाल दीजिए, एगो x से एगो x खत्म बाबू, सब पर में लिमिट लगा दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर x बचा ना, ठीक है, माइनस ए में लिमिट लगाइए। लिमिट x टेंस टू 0 क्या बच्चा tan 2x बटा में x। अब यहाँ पर tan थीटा बटा थीटा चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 को x यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब ये 2 कहाँ से आया, तो 2 हम अपने मन से लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 क्या कर देते हैं सर गुना कर देते हैं, बटा में आ जाइए। अब यहाँ पर भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 आइए क्या है बाबू tan x बटा में x। एक में कुछ भी छेड़छाड़ करने का सोचता नहीं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कितना बाबू 1 के बराबर होता है। ये देख लीजिए बाबू, यहाँ पर देखिएगा 2x है ना, तो हम यहाँ पर 2x टेंस टू 0 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बराबर डालेंगे और यहाँ पर जैसे ही x की जगह पर 0 रखिएगा तो 0 ना हो जाएगा माइनस के 2 गुना हाई, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना रखिएगा 1 बट्टा में देख लीजिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब बताइए 2 में से गुना करिए कितना हो जाएगा 2 और 0 में से जब 2 घटाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू 2 बट्टा में 1 का -2 है ना हुआ, ठीक है, -2/1 करिएगा तो आपका आंसर क्या हो गया बाबू -2 ही हुआ। समझ में आया।